जब से चांद बना है और इसने अपने जन्म लिया है तब से ये पृथ्वी पर बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव डाला है। पृथ्वी के संपूर्ण विकास का आकार दिया है। आज से 4.5 बिलियन साल पहले एक ग्रह हमारे धरती से टकराने के बाद हमारे मून का जन्म हुआ और पृथ्वी के कक्ष में प्रवेश करने के बाद से ही समंदर में ज्वार भाटा के लहरें आनी शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी पे जीवन को संभव होने तक चंद्रमा का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, आज भी हमारी इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम चंद्रमा पर परमाणु धमाका करें तो क्या इससे हम इंसानों को कोई आफत आएगी या फिर धरती का संतुलन इससे बिगड़ जाएगा। चांद पर किए गए इस धमाके पर हमारी धरती पर काफ़ी भयानक प्रभाव पड़ेगा। आपको शायद ये जान लेना चाहिए कि रसिया और यूनाइटेड स्टेट दोनों ने ही चंद्रमा पर परमाणु धमाके की योजना बनाई थी और इस योजना का कारण उस समय रसिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में चल रही राजनीतिक तनाव को ही माना जाता है। साल 1958 में अमेरिका के आर्मोर रिसर्च फाउंडेशन ने अमेरिकी एयरफोर्स के मार्गदर्शन से चंद्रमा को धमाके करने की योजना बनाई। इस योजना का अध्ययन चांद की सतह पर परमाणु विस्फोट के संभावित प्रभाव का अध्ययन और अंतरिक्ष में परमाणु हथियार की कार्यकर्ता और उसको यूज करने के बाद किया जाने वाला था और वो चांद के दोनों सतह पर इस विस्फोट को अंजाम देने वाले थे ताकि कि जो चांद है उसकी शक्ति जो है हमें पता चले, यानी कि न्यूक्लियर शक्ति का पता चले। और इस सभी विषयों के बारे में हमें कभी पता नहीं चलता अगर कल जो है ये चांद होता ही नहीं। और ये प्रोजेक्ट भयानक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे इस धमाके की समझता और इससे होने वाले प्रभाव के बारे में अगर ना बताते तो क्या होता। रसिया खुद एक अलग ही प्रोजेक्ट बना रहा था जिसका नाम था ई प्रोजेक्ट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे कि इस धमाके की जगह इंसानों को चांद पर भेजने का प्लान बनाया और जो कामयाब भी हुआ। और मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे लोग जानते होंगे और हमारे पास ऐसी कई टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम ये चंद्रमा पर न्यूक्लियर धमाका कर इसे नष्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा सच में किया जा सकता है तो क्या होगा और अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या हो सकता है। ये काफ़ी सोचने के बाद चांद को खाने में हमारी धरती का इससे कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। चांद हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम रात को रोशनी ही नहीं देता है बल्कि धरती की तरफ आने वाले एस्ट्रॉइड को रोक देता है। और अगर हम चांद को परमाणु विस्फोट से नष्ट कर देंगे तो स्पेस में घूम रहे एस्ट्रॉइड सीधा हमारी अर्थ पर आकर गिरेंगे और ये सिर्फ शुरुआत है। चांद पर धमाका करने से के चांद के टुकड़े टुकड़े बड़े बड़े चट्टान के रूप में धरती की ओर गिरने लगेंगे और चांद हमारी धरती के पास होने के कारण ज्यादातर मलबा धरती की सतह से ही आ टकराएगा। इससे इतनी तबाही होगी कि किसी प्रलय से कम नहीं होगा। एक रिसर्च में यह अनुमान लगाया गया कि परमाणु धमाके के बाद चांद को नष्ट करने में 9015 मेगाटन न्यूक्लियर बम की आवश्यकता होगी। जब सारे धमाके एक साथ किए जाएंगे तो चांद के टूटे टुकड़े स्पेस में उड़ने लगेंगे और उनमें से ज्यादातर टुकड़े सीधा धरती से आ टकराएंगे। ज्यादातर संभावना यह है कि किसी प्रलय से कम भयानक नहीं होगा। आसमान में चट्टानों के टुकड़े बरसते हुए चांद के कुछ टुकड़े तो हमें पहुंचाने में कई दिन लगेंगे, लेकिन वो हमें आसमान से हमारी आते देखे तो जरा सोचिए कैसा होगा ये नज़ारा। इस टुकड़ों को हमारी वायुमंडल में प्रवेश करने से धरती का तापमान काफ़ी बढ़ जाएगा जिससे कि धरती किसी चलते हुए गैस के गर्म हो जाने वाले बॉल की तरह हो जाएगा। सब विनाश के बावजूद चांद के ना होने से धरती का रोटेशन पर इसका भारी प्रभाव पड़ेगा और जब धरती के अपने कक्ष को लड़खड़ाते हुए किसी और भी बिना चांद के कंट्रोल की धरती का डगमगाना बढ़ ही जाएगा और धरती बिना चांद के सूरज का चक्कर
बड़ी अस्थाई से लगाएगी। फिर धरती का तापमान और दिन और रात काफ़ी गहरा असर पड़ेगा। वैसे तो धरती पर दिन और रात समान होते हैं, लेकिन चाँद के ना होने पर धरती की जो है कि सीजन का कोई ठिकाना नहीं होगा। हमें एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का सामना करना पड़ेगा। हमें चाँद का शुक्रिया करना चाहिए कि जिसके चलते धरती पर कच्छ की 23.5 डिग्री तक की झुकी हुई है। बिना चाँद के धरती के समंदर में ज्वार भाटा की दृष्टि नहीं होती है, समंदर शांत हो जाएगा। वैसे तो सूरज चंद्रमा के 400 गुना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन हमारे 400 गुना ज़्यादा दूरी पर स्थित है चंद्रमा की दूरी, और इसी वजह से वो सूरज को प्रभाव धरती के ज्वार भाटा पर चांद के मुकाबले सिर्फ 40% की ताकतवर है। लेकिन जब सूरज और चंद्रमा एक रेखा में होते तो ज्वार भाटा की शक्ति 140% हो जाती है। लेकिन ऐसा चांद गायब हो गया तो ये ज्वार भाटा अब बहुत समान मात्रा में होंगी, जिनके चलते समंदर जिंदगी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। जिसके कि हम जानते हैं कि ज्वार के ज़्यादातर समुद्र प्रतापी नष्ट हो जाएंगे और चांद के नष्ट होने के जाने के दिन ही लंबी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, और वह दिन की लंबाई 6 से 8 घंटे की होगी। रात के समय ये चांद सूरज की ज़्यादातर रोशनी को रिफ्लेक्ट कर आसमान में सबसे चमकता चीज़ नज़र आता है। बिना चांद के रात के आसमान में अद्भुत रूप से अंधेरा छा जाएगा, जो कि काफ़ी डरावना होगा। इस भयानक बातें की बात भी हमें चिंता करने वाली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई योजना अभी तक नहीं अंजाम दिया गया है। लेकिन अब से आपको अपनी रात के आसमान में चाँद देखोगे तो इसको अब इसकी अहमियत और भी ज़्यादा पता चलेगी और इसका शुक्रिया करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।